उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं यहाँ पैरामाउंट तुलिप में, जहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी और चपाती बैंक के जो संस्थापक हैं मनीष अरोड़ा, उनसे हम जानते हैं जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें उनके द्वारा, उनके संस्था के द्वारा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था और उनको सूखा राशन देने की जो व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में जानते हैं। जी सर। नमस्कार। जी, बताइए क्या चल रहा है आपके द्वारा, आपके चपाती बैंक के द्वारा जो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आपकी तरफ से जो सेवा की जा रही देखिए, चपाती बैंक संस्था लगभग 4 वर्षों से ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरित कर रही है। और पहले हम लोग शुक्रवार को खाना वितरित करते थे रेलवे स्टेशन पे, हर शुक्रवार। जब से ये कोरोना की बीमारी की महामारी चली है, तब से हम लोगों ने ये 22 तारीख से रेगुलर अपनी सेवा को जारी रखा है। हमारी संस्था द्वारा पका हुआ खाना अलग दिया गया है, और इसके साथ साथ हमने कच्चे राशन की भी पूरी सेवा दी गई है। हमने एक किटें बनवाई थी जिसमें जो ज़रूरी सामान की चीज़ें थी वो किटें तैयार की गई थी हमारे द्वारा। साथ में तैयार खाना भी, उसके पैकेट्स तैयार किए गए थे, जो कि हमने डायरेक्ट जाके लोगों को घरों में जाके प्रोवाइड कराए थे। इसके साथ साथ नगर निगम में भी हम लोगों ने खाना भेजा था अपनी तरफ से, संस्था की ओर से। सर, जैसे आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं, आपके यहाँ वर्कर हैं और किस तरह से ये कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर लगातार अपने गंतव्य की ओर वापस जा रहे हैं, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे, उन इंडस्ट्री वालों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, सबसे बड़ी गलती उन उद्यमियों की है जिनके यहाँ वो बेचारे मजदूर कार्य कर रहे थे उनकी फैक्ट्रियों में, और उनको जो उद्यमियों ने ना तो उन्हें भोजन दिया, ना उन्हें उनकी कोई सहायता की, जिसकी वजह से उन लोगों को अपना शहर छोड़ के पैदल ही लौटना पड़ा अपने अपने जिस राज्यों से वो लोग थे। तो सबसे बड़ी गलती मैं उन्हीं की मानूंगा। अगर वो लोग बेचारे हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से हमारा जो कारोबार है चल रहा है। अगर 1-2 महीने हम लोग उन्हें बिठा के भोजन भी दे रहे थे तो शायद ऐसा कोई हमारे पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो यही सबसे बड़ा कारण था। आने वाले समय में उन उद्यमियों का क्या होगा, क्योंकि मजदूर ये कह रहा है कि हम वापस नहीं लौटेंगे, कई लोगों से हमारी बात हुई है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम होगा? देखिए, उन लोगों का विश्वास तो टूटा ही है, और मुझे नहीं लगता वो लोग जल्दी से लौटेंगे अपने इस काम के लिए। तो इससे प्रभाव तो अल्टीमेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का ही है, उद्यमियों का है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हुआ गलत ही हुआ है, हमें थोड़ा सा उनका सहयोग करना चाहिए था। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और जो है उसमें सरकार अब धीरे धीरे ढील दे रही है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हमें मेरा मेरा कहना है कि हमें इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए, और जिस तरीके से सरकार के जो भी आदेश हैं उसके हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए, और अपना ध्यान स्वयं भी ही रखना पड़ेगा हम लोगों को। अब जैसे कि आगामी जो त्योहार ईद है, हम्म। ईद पर आप सभी देशवासियों और नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते भाई, मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। ईद हो, दिवाली हो, हम तो सब मिलजुल के बनाने वालों में से हैं, और मेरी शुभकामनाएं सबको है कि आप लोग अपना त्यौहार बड़े अच्छे से बनाएं, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पे ध्यान रखें। हो, हो सके तो थोड़ा सा इस बार घरों से बाहर कम ही निकले। मेरा यही आप लोगों को संदेश है। तो यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी और चपाती बैंक के जो संस्थापक हैं मनीष अरोड़ा, उनसे बात की गई है। उन्होंने यही बात कही है, जो प्रवासी मजदूर पंजाब और हरियाणा से लौट रहे हैं अपने घरों की ओर, तो वहाँ पर जो है एक रिज़ल्ट जो आएगा वो एक बहुत भयानक रिज़ल्ट होगा, क्योंकि जो मज़दूर है वही उस इंडस्ट्री को उठाता है। इनकी भी इंडस्ट्री है, इनके भी मज़दूर हैं, लेकिन इन्होंने मानवता के कार्य में अपने आप को पेश किया हुआ है। इनकी जो चपाती बैंक है उसके द्वारा भी लोगों की सहायता ये करते रहते हैं। 4 साल से वो चपाती बैंक जो है इनका चलता है, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को ये रोटी और उसको सब्ज़ी और खाने की जो वस्तुएं हैं वो उनको प्रोवाइड कराती हैं। और किस तरह से इनके द्वारा जो है अब लॉकडाउन के चलते सूखा राशन देने के लिए लोगों को काफ़ी हेल्प इनकी तरफ से की जा रही है, इनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर जो
तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मनीष अरोड़ा जी की गाड़ी है जिसमें आटे के, चावल के जो पैकेट्स हैं ये आज उन लोगों में वितरित किए जाएंगे जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है, क्योंकि लॉकडाउन को चलते 2 महीने हो गए हैं। सभी लोगों के पास अपना जो पैसा है वो ख़त्म हो चुका है। ऐसी संस्थाएँ आगे आई हैं और किस तरह से इनके द्वारा जो है ये ज़रूरतमंद लोगों को ये राशन वितरित किया जा रहा है। हम जानते हैं कि आज कहाँ इस राशन को वितरित करेंगे जी? आज मेरे पे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे, ज़रूरतमंद लोगों के, कुछ परिवारों के। तो अब बस अब मैं उन्हीं को लोगों को राशन देने जा रहा हूँ। 2-4 परिवार ऐसे हैं जो बेचारे परेशान हैं। तो डेली का हमारा रूटीन है, 2-4-5 परिवारों को राशन हम लोग कच्चा राशन दे के आते हैं। अच्छा मनीष जी, जब से लॉकडाउन चल रहा है और अब तक कितने परिवारों को आपके द्वारा सूखा राशन बंटवाया गया? ये समझ लीजिए लगभग मैंने 150 किटे 150 के आसपास किटें हम लोग बांट चुके हैं कच्चे राशन की, और लगभग 1,500 से 2,000 पैकेट्स तैयार खाने के हम लोग दे चुके हैं। और अभी ये जारी रहेगा हमारा आगे तक। अच्छा, लॉकडाउन जब तक चलता रहे तब तक? हाँ, तब तक जारी रहेगा हमारी सेवा। तो यहाँ पर मनीष अरोड़ा ने बताया है कि 150 से 200 पैकेट्स इन्होंने सूखे राशन के अब तक बांट दिए हैं और उसके साथ साथ पका हुआ भोजन भी वितरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात प्रमाणित होती है कि अगर हर संपन्न व्यक्ति इस तरह से अपनी सेवाएं लोगों में देता रहे तो कोई भी इस भारत में रहने वाला व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सरकारें भी अपना काम करती हैं, लेकिन ऐसे समाज सेवियों के द्वारा जो है बहुत सी राहत सामग्रियाँ उन लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित हो चुके हैं। और किस तरह से इन लोगों के अपने खुद के कारोबार भी जहां प्रभावित हुए हैं उसके बावजूद भी ये समाज की सेवा, लोगों की सेवा में अपने आप को पेश कर रहे हैं। सहारनपुर से अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मानव उत्थान सेवा समिति के कल्याण आश्रम में कोरोना योद्धाओं का किया गया स्वागत समारोह। वहीं मानव उत्थान सेवा समिति की प्रभारी आराधना बाई ने बताया कि समिति आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है। वहीं पर आज कोरोना योद्धाओं का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सद्गुरु सतपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सहारनपुर से मनोज कश्यप की खास रिपोर्ट। मेरा नाम है महात्मा आराधना बाई जी है और हमारी संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति है, जिनके संस्थापक है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सामाजिक कार्य करती रहती है। मेन हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार है, लेकिन उस प्रचार के साथ साथ में सामाजिक कार्य भी करती है। जैसे आपत्ति काल में जब ज़रूरतमंद को जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके पास में जाकर के चीज़ों को हम प्रदान करते हैं। साथ साथ में रक्तदान शिविर है, सफाई अभियान है, फल वितरण है, वस्त्र वितरण है, इस तरह से विभिन्न कार्य करती है। और आज के समय में ये जब कोरोना वायरस के कारण से आज संसार में हर व्यक्ति पीड़ित है, और उसके लिए जैसे मज़दूर लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए पकाया हुआ भोजन उनको वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। और हम जब घूम फिर करके देखते हैं कि कितने ऐसा परिवार है कि जो परिवार बाहर जाके कहीं मांग नहीं सकता है, लेकिन उनको ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनके परिवार तक जा कर के कम से कम उनको 15-20 दिन का राशन चल सके परिवार को, इस तरह से हम उसको देने का प्रयास करते हैं। पर डे आप कितना राशन आप दे रहे हैं? पर डे कोई फिक्स नहीं रहता है, जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता पड़ी उसी हिसाब से पहुँचाते। कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। अभी जहाँ ज़्यादा परिवार है आसपास में तो वहाँ ज़्यादा लोगों के हिसाब से देना के लिए आप खाने की व्यवस्था की है। हाँ, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक, तमाम लोग और इस तरीके के हैं, तो हाँ। उनके लिए किस तरीके की आप चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं तो हमारे जो इस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से हमें पता लगवाते हैं कि भाई कहाँ पर ऐसे परिवार के लोग हैं कि जिनको ये चीज़ों की आवश्यकता है लेकिन मांग नहीं सकते हैं, तो उनके माध्यम से उनके जरिए तक उनके पास जा कर के हम ये अनाज किराना राशन हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या कार्यक्रम है? आज का हमारा कार्यक्रम मेन तो यहाँ से ट्रेन जा रही थी तो पता चला कि भाई ट्रेन में लोग बाहर कहीं से ले नहीं सकते, तो हमने उसको खाना पूरी है, सब्जी है, पैक करके उनको हमें डब्बे पहुँचाए हैं। किन लोगों को आपने सम्मान किया?
आज हमने जैसे एक सफाई अभियान है, जैसे देखो ऐसे विपत्ति के समय में हम लोग तो अपने घरों में सुरक्षित रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं किया, लेकिन ये फील्ड में घूम करके इन्होंने मतलब शहर को स्वच्छ बनाया। इसीलिए हमने चाहा कि इन लोगों का हमें फूलों से स्वागत करना चाहिए, तो हमने उनका स्वागत किया।